आखिरी मरहले में ये जो चीज जिसकी अमानत है उनके सुपुर्द की जाए, वो आपका हर तरह से हिसाब ले लेंगे। वो इंशाअल्लाह हमारे दरमियान सदर जलसा मौजूद है। आइए मेरे दोस्तों, सुबह का आखिरी पहर है और इस वक्त दुआ के कबूलियत का वक्त है। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। मेरे दोस्तों, किसी शायर दोस्त ने कहा कि निदामत के मोती के दाने बहुत है, तेरे बख्शने के बहाने बहुत है, हिसाबात वो ले जिसे कुछ कमी हो, तेरी रहमतों के खजाने बहुत है। मेरे दोस्तों, उस वक्त में बैठे हुए हैं, उस घड़ी में बैठे हुए हैं कि इंशाअल्लाह दुआ की कबूलियत का वक्त है। आइए, तारुफ के तमाम जुमले जहां जाकर छोटे पड़ते हैं तब उस शख्सियत का नाम बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुमुल आलिया मौजूद है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, हम हिंदुस्तान के हाई फाई नहीं बल्कि वाई फाई मुकर्री तक पहुंचने की जसारत करते हैं और जनाबे खालिद सैफुल्लाह गाजी साहब से गुजारिश करते हैं कि आपके ख्यालात के मेमोरी के अंदर नात या मनकबत के शेर के साथ अहादीस या कुरान की आयत जो भी मौजूद हो, आप उसे अपने मेमोरी के अंदर मौजूद हो, उसे आप स्क्रीन पे लाने की कोशिश करें ताकि लोग अपने निगाहों के कैमरे में कैद कर सके। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि संभलता नहीं है हमारे संभाले, तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवाले। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़ औ तसरीहुम बिइहसान व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़न्किहू मा ताब लकुम मथना व थुलाथ व रुबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। व बाद अविक्तम विक्तिमापन्नम मनैनते माम बुद्धय यक्षास्त्रविधि मुत्सर्जय वर्तते कामकारतः न ससिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति। उष्टुरायस्य पड़वाहिनो वधूमन्तु दिविर्दशा दिव इस्माना उपसपरिशः स एष एक विर्दीक एव। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। संवत विक्रम दो अनंडा महाकोक नश्चतु परतंडा। राजनीति भौप्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई। सुरंचतु सुद्र सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। आगे से पीछे तक सभी हजरात एक मर्तबा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और आप हजरात से गुजारिश है थोड़ा मिल मिल कर बैठ जाएं और जो लोग सोए हुए हों उसे बेदार कर दें। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सब अपने अपने ससुराल से आए हों, अपने साले का गरेबान पकड़ के कहा हो जिस ससुराल में दामाद को मयस्सर न हो मुर्गा, उस ससुराल के लोगों को गोली से उड़ा दो। ये जितने सोए हुए हैं ये वही मुर्गे का रान तोड़ कर आए हैं, इसलिए इन तमाम लोगों को उठा दो।
अब वैसे भी बम का जमाना है, कुछ न पता जो मुर्गे का रान खा के आए कौन सा बम किसे लग जाए। यहाँ बम है, वहां बम है, इधर बम है, उधर बम है। अब इधर उधर सब मत देखिए, मिल मिल के बैठ जाइए तो बम किसी को नहीं लगेगा। यहाँ बम है, वहां बम है, इधर बम है, उधर बम है। यही पूछे है हर कोई, फटा इस पल किधर बम है। दुकान में बम, मकान में बम, गली में बम, शहर में बम। लहू के रंग का अखबार है, हर एक खबर बम है। लेकिन आप सबके पास दम है। जिसके पास दम होता है वो अपना सीना मद्दे मुकाबिल से मिलाकर बैठता है। अब देखता हूँ कौन पीछे रहता है, कौन दाएं बाएं या इधर उधर भागता है। थोड़ा मिल मिल कर बैठिए। ये रात का आखिरी पहर है, आप में दम है। देखिए इन लोगों में है दम। आ जाइए, थोड़ा मिल मिल के बैठिए। जो पावर और जो ताकत और शक्ति दम में है वो बम में नहीं है। किसी को बुखार हो, मारो बम, वो रहेगा या मरेगा? अरे बोलो आगे से पीछे तक, वरना मार के आजमा लूंगा। किसी को बुखार हो, मारो बम, वो रहेगा या मरेगा? अरे वो तबाह हो, बर्बाद हो जाएगा, वो हलाक हो जाएगा। लेकिन उसे पकड़ कर लाओ उलमा के पास, वो सूरह फातिहा पढ़कर मारेंगे दम, जिंदगी होगी तो अल्लाह सिहत से नवाज देगा, और अगर जिंदगी नहीं होगी तो ईमान पर खात्मा हो जाएगा। कह दो मचल के सुभान अल्लाह। और जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ था उस वक्त कितने मुसलमान थे? 4 करोड़। कितने थे? आगे से पीछे तक कहो। 4 करोड़। अरे उस वक्त से लेकर अब तक कितने मुसलमानों को काटा, कितनों को छाटा, कितने मुसलमानों पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा, कितने मुसलमानों को तख्तेदार पे लटकाया, कितनों को सूली पे चढ़ाया। ये मुसलमान कोई गाजर और मूली नहीं, ये मुसलमान कोई घास और फूस नहीं। अरे ये मुसलमान तो गुलाम का पौधा है बाबा। जितना काटोगे उतना बढ़ेगा, जितना छाटोगे उतना फैलेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे, इतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। आगे से पीछे तक कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के नजदीक सबसे पसंदीदा धर्म इस्लाम है। नियर इज ऑफ द अल्लाह ऑफ द गॉड इस्लाम ब्यूटीफुल धर्म। अल्लाह के नजदीक इस्लाम सबसे महबूब और पसंदीदा धर्म है। और मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं तमाम लोगों का सम्मान करते हुए और प्रेम करते हुए आज मैं वजाहत के साथ और रिसर्च के साथ ये कह देना चाहता हूँ, मैंने दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों को पढ़ा, दुनिया के तमाम धर्म शास्त्र को पढ़ा, दुनिया के तमाम किताबों को, तमाम बुकों को मैंने रिसर्च किया और मैं यहाँ तक पहुँचा। यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जया वर्तते काम कारता न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति के इस्लाम अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा धर्म है। दीन और धर्म में फर्क है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम दीन है, इस्लाम धर्म नहीं। इस्लाम दीन है, धर्म नहीं। दीन और धर्म में धरती और आकाश का अंतर है। धर्म कभी बदलता है, कभी बदलता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी चढ़ता है, कभी पिछड़ता है, कभी फटता है। लेकिन खुदा की कसम, दीन न कल बदला था, न आज बदला है, न कल बदलेगा। दीन जिस तरह से कल था उसी तरह आज है। लेकिन धर्म बदलता बदलता रहता है। कभी शराब पर पाबंदी लगती है, कभी पाबंदी हटती है, कभी दहेज हलाल होता है, कभी दहेज हराम होता है, कभी रेप और जिना हराम था, लेकिन आज रेप और जिना को जायज करार देने की कोशिश की जा रही है। और खुदा की कसम, श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब रावण ने अगवा किया तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की मदद से रावण से युद्ध किया। रावण के सर को उसके तन से जुदा करके तख्तेदार पे लटका दिया।
कानून बनाने वाला निर्भया और आसिफा के रेप और मर्डर के बाद कानून बनाए, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने अपने तमाम भक्तों को, अपने तमाम चाहने वालों को और संसार के तमाम व्यक्तियों को श्री रामचंद्र जी ने यह संदेश दिया था, प्रथम तारका चैवा दीति दंड मुचियते तीति कुंडलाकार चतुर्थार्थे चंदुर्का पंचबिंदु संयुक्त। श्री रामचंद्र जी ने अपने तमाम भक्तों को, अपने तमाम चाहने वालों को श्री रामचंद्र जी ने यह आदेश दिया था। श्री रामचंद्र जी ने अगर कोई तुम्हारी बहू बेटी का इख्वा करे या तुम्हारी वाइफ और पत्नी का इख्वा करे, उसकी इज्जत लूटे, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाए, वो मुल्ला हो या पंडित हो, जनता हो या नेता हो, उसे तख्तेदार पे लटका देना, उसे सूली पे चढ़ा देना, किसी तरह का कोई समझौता मत करना, मत करना, मत। ये श्री रामचंद्र जी का आदेश था। जब निर्भया केस पेश आया, निर्भया का वाकया पेश आया, उस वक्त यूपी सरकार का चक्का जाम किया गया और जिन लोगों ने रेप किया था और मर्डर किया था उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। लेकिन जब आसिफा की इज्जत पर हमला किया गया, आसिफा की कली को, आसिफा की पंखड़ी को उखेड़ दिया गया, आसिफा की इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई, खुदा की कसम उस वक्त जम्मू कश्मीर में कठुआ की सरजमीन पर हिंदू एकता के नाम से एक मंच बना। एक मंच बनने के बाद उस मंच से यह ऐलान किया गया कि रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए, इसलिए कि रेप करने वाले हिंदू थे और जिसके साथ रेप किया गया वो एक मुस्लिम बच्ची थी। अरे जिस मुस्लिम बच्ची के साथ रेप किया गया, खुदा की कसम धरती फट गई होगी, आसमान कांप गया होगा, फरिश्तों का दिल दहल गया होगा, लेकिन उन जालिमों को, उन भेड़ियों को, उन दरिंदों को जर्रा बराबर रहम नहीं आया। उसके बावजूद हिंदू एकता के नाम से एक मंच कायम करके सारे संसार को ये बाखबर कर दिया गया कि औरतों को धर्म के आधार पर तोला गया और कहा गया कि रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए, इसलिए कि रेपिस्ट हिंदू थे और जिसके साथ रेप किया गया वो एक मुस्लिम बच्ची थी। अगर इस हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर माँ बहनों को भी तोला जाएगा, खुदा की कसम पूरा का पूरा हिंदुस्तान बम और बारूद के ढांचे की शक्ल में नजर आएगा। अच्छे दिन पाछे गए हरि से किया है, अच्छे दिन पाछे गए हरि से किया है, अब पछताए क्या चिड़िया चुग गई थे, चिड़िया चुग गई थे। अंतिम महापुरुष मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की अवतार वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन, कुल कायनात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संसार के तमाम व्यक्तियों का और कुल कायनात का नबी है। एदम जना उपशुरुत नरा शंस अस्तविस्यते, उस नरा शंस ने ये पैगाम दिया अगर कोई जालिम हो तो उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाओ, अगर किसी ने जुल्म सितम का बाजार गरम किया तो उसे सूली के तख्ते पे चढ़ा दो, किसी तरह का समझौता मत करो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेप करने वाले मर्द और रेप करवाने वाली औरत के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये पैगाम और मैसेज दिया, ये आदेश दिया और कुरान के जरिए से अंतिम ऐश्वर्य ग्रंथ होली कुरान करीम, इस कुरान करीम के जरिए से सारे संसार को, सारी मानवता को, सारी इंसानियत को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया कि कहो अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा, कि जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरत पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। और यही नहीं, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे करके दिखाया। काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत को पेश किया गया। उस औरत ने ये जुर्म किया था, उसने चोरी किया था। तमाम के तमाम मालदारों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा कि या रसूल अल्लाह, इस औरत का हाथ न काटा जाए, इस खातून
ये खातून शरीफ और मालदार घराने की है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उन मालदारों से ये सुना, जब मालदारों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से रिक्वेस्ट किया कि या रसूलल्लाह इसका हाथ ना काटा जाए, जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आग बगोला हो गए, आपका चेहरा सुर्ख हो गया और आपने फरमाया अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करेगी उसका भी हाथ काट दिया जाएगा। मजहब इस्लाम का कानून सबके लिए बराबर है, काला हो या गोरा हो, अमीर हो या गरीब हो, अपना हो या पराया हो, दोस्त हो या दुश्मन हो, मजहब इस्लाम का हर कानून सबके लिए बराबर है, किसी की इसमें रियायत नहीं हो सकती, इसलिए कि मजहब इस्लाम एक दीन है, मजहब इस्लाम धर्म नहीं, दीन और धर्म में अंतर है। धर्म अदलता बदलता रहता है, लेकिन मजहब इस्लाम में शराब पहले भी हराम था, शराब अब भी हराम है, जहेज पहले भी हराम था, जहेज अब भी हराम है। मजहब इस्लाम में जिना और रेप पहले भी हराम था, जिना और रेप अब भी हराम है। कानून चाहे कितना ही कानून बना ले, ये हुकूमत कितना ही कानून बना ले और एड़ी चूटी की जोर लगाकर जिना और रेप को जायज करार दे दे, लेकिन खुदा की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंतिम महापुरुष कल की अवतार और श्री रामचंद्र जी के आदेश की तौहीन करे। जिना कल भी हराम था, जिना आज भी हराम है, जिना कल भी हराम रहेगा या नहीं? अरे बोलो आगे से पीछे तक। तो इस्लाम दीन है, इस्लाम धर्म नहीं है। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, सभी हिंदू मुसलमान को बहुत होशियार रहना है। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। अभी नेट पर एक हिंदू खातून ने डिबेट में कहा, एक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए उसने कहा कि ईश्वर और अल्लाह में फर्क है। उसने कहा कि ईश्वर और अल्लाह में फर्क है, हमारा ईश्वर दयालु है, लेकिन खुदा अल्लाह ये दयालु नहीं, अल्लाह जुल्म करने की इजाजत देता। आज मैं डंके की चोट तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के सामने इसे वाज़ेह करता हूँ, और अपनी किताब से नहीं बल्कि खुद हिंदू धर्म की किताब से इसे वाज़ेह और क्लियर और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अल्लाह और ईश्वर में अंतर है या नहीं है। मैं खुद उनकी किताबों से इसे वाज़ेह करता हूँ। उठाओ अपना धर्मशास्त्र अल्लोपनिषद और पढ़ो मंत्र नंबर 1 2 3 4 5 6 पढ़ो। इस्मान लल्लाह इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्त, उस देवता का नाम अल्लाह है जो सारी सृष्टि, जो सारे जहान का, सारी दुनिया का मालिक है, उसका नाम अल्लाह है जो शक्तिमान है। इस्मान लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्त, सारी कायनात उन्हीं के कब्जे में है, उनके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। और फिर दूसरा मंत्र ऋग्वेद का मंत्र है अविक्तम विक्तिमापन्नम मनैनते माम बुद्धया। ईश्वर और अल्लाह में कोई अंतर नहीं है। एक तीसरा मंत्र है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद का मंत्र है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ईश्वर और परमात्मा के अनेक नाम हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल के बेशुमार नाम हैं। विद्वानों ने उसे अलग अलग लैंग्वेज में पुकारा है।
जिस तरह पानी को उर्दू जबान में पानी कहते हैं, फारसी जबान में आप कहते हैं, अरबी जबान में अलमा कहते हैं, अंग्रेजी जबान में वाटर कहते हैं, हिंदी जबान में जल कहते हैं, संस्कृत में नीर कहते हैं, इसी तरह गॉड को, परमात्मा को, अल्लाह को हिंदी जबान में भगवान कहते हैं, अंग्रेजी जबान में गॉड कहते हैं, संस्कृत में ईश्वर कहते हैं और अरबी में अल्लाह कहते हैं। उस खातून को धर्मशास्त्र का पता नहीं, उसे ज्ञान का पता नहीं है। उस खातून को चाहिए कि वो ज्ञान प्राप्त करे। यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते काम कारता न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति। उसे चाहिए कि वो अपने धर्मशास्त्र को पढ़े, इसलिए कि जो धर्मशास्त्र को नहीं पढ़ता, जो भी व्यक्ति धर्मशास्त्र को नहीं पढ़ेगा तो वो न बुद्धिमान हो सकता है और न मरने के बाद उसका कल्याण हो सकता है और न ही उसकी जिंदगी में, उसके जीवन में उसे सुख प्राप्त हो सकती है। एक दूसरा एतराज किया उस हिंदू खातून ने उस डिबेट में। मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं बड़े प्रेम से, ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। मैं आपके सेवा में बड़े प्रेम से ये चंद बातें बताता हूं, इसलिए कि तकरीरी दौर तो गुजर गया। मैं प्रेम और मोहब्बत से दो चार बातें करके अपनी बात खत्म करता हूं। दूसरा क्वेश्चन करते हुए, इस्लाम पर दूसरा क्वेश्चन करते हुए कहा कि इस्लाम में इन मुसलमानों को इजाजत है कि ये तमाम के तमाम हिंदुओं की गर्दन काट। नाउज़ बिल्लाह। जबकि इस्लाम में धर्म के सिलसिले में यह अधिकार है, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इस्लाम कबूल करे, अगर चाहे तो इस्लाम कबूल ना करे, वो चाहे नास्तिक बने चाहे आस्तिक बने, इस्लाम ने किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। ला इकराह फिद्दीन, मजहब इस्लाम में दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो चाहे किसी धर्म का स्वीकार करे या इनकार कर दे, मजहब इस्लाम की किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उसने इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये कहा कि इस्लाम में काफिर को कत्ल करने की इजाजत है। और आज मैं इसे भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज की मीडिया ने मुसलमानों को दहशतगर्द बनाकर, मुसलमानों को क्रिमिनल बनाकर सारे संसार के सामने, सारी दुनिया के सामने मुसलमानों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया और लफ्ज़ काफिर को दुश्मन तराजी पर महमूल किया, भेदभाव करने पर महमूल किया। जबकि काफिर मजहबी इस्तिलाह में काफिर उसे कहते हैं जो इनकार करे, काफिर उसे कहते हैं जो अच्छी बातें कबूल करने से इनकार करे, काफिर उसे कहते हैं जो किसी भी धर्म का इनकार करे, उसे काफिर कहते हैं। लिहाजा एक धर्म को दूसरे धर्म का इनकार करता है तो दूसरे धर्म के मुताबिक वो काफिर हो जाता है। हिंदू मुसलमान की निगाह में काफिर, मुसलमान हिंदू की निगाह में काफिर, सिख ईसाई की निगाह में काफिर, ईसाई सिख की निगाह में काफिर, हर एक दूसरे की निगाह में काफिर है। इसलिए कि जो धर्म मुसलमान कबूल करता है वो धर्म हिंदू कबूल नहीं करता, जो धर्म एक पादरी और क्रिश्चियन कबूल करता है वो यहूद नसारा कबूल नहीं करता। लिहाजा हर एक दूसरे के लिए अपोजिट हुए और इस्लाम को लफ्ज़ काफिर से, इस्लाम को लफ्ज़ काफिर से दहशतगर्द कह के मौसूम करने वालों और मुसलमानों को आतंकवाद और दहशतगर्द कहने वालों, सुनो, काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्माइल अल्लाह यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जय मोहम्मद काफी अशिष्य शाखा समन्विता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लफ्ज़ काफिर के जरिए किसी हिंदू को मुस्लिम पर, किसी मुस्लिम को हिंदू पर और किसी यहूदी को ईसाई पर, किसी ईसाई को यहूदी पर जुल्म और सितम ढाने की कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि इस्लाम लफ्ज़ काफिर के जरिए किसी हिंदू भाई को न रास्ता रोकने से मना करता है, न खाना खिलाने से मना करता
है, न पानी पिलाने से मना करता है और न ही उसको खुशी और गम में शरीक होने से मना करता है, बल्कि इस्लाम ये आदेश देता है, ये संदेश देता है, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो उसे खाना खिलाओ, अगर तुम्हारा पड़ोसी प्यासा हो उसे पानी पिलाओ, अगर तुम्हारा पड़ोसी चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर वो रास्ता भटक गया हो उसे सतमार की तरफ चला दो। मजहब इस्लाम मोहब्बत और प्रेम की इजाजत देता, जर्रा बराबर किसी पर जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। जो भी मुसलमानों को बदनाम करते हैं और आज की मीडिया मुसलमानों पर जो जुल्म सितम का पहाड़ ढाती है और मुसलमानों को लड़के काफिर से बदनाम करती है, याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल का एक नाम है अस्सलाम। अस्सलाम के माने हैं अमन और शांति। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस संसार में भेजा। मोहम्मद का एक नाम है रहमतुल लिल आलमीन, रहमत के माने हैं शांति के। अल्लाह खुश शांति है, मोहम्मद खुश शांति और अमन चाहता है, और जो भी इस्लाम से इनकार करता है उसे कहते हैं मुसलमान, वो अमन और शांति के साथ रहता है और सबको रखना चाहता है। और खुदा की कसम ये मुसलमान जिस धर्म को कबूल करता है उस धर्म का नाम है इस्लाम। लिहाजा हमारा धर्म भी शांति पूर्वक है, हमारा खुदा भी शांति पूर्वक है, हमारा नबी भी शांति पूर्वक है, और हम सब भी शांति पूर्वक के साथ इस हिंदुस्तान में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा पहले भी लगाए थे, आज भी लगा रहे हैं और इंशाअल्लाह हमेशा हम सब लगाते रहेंगे। लिहाजा लफ्ज़ काफिर को दहशतगर्दी पर महमूल न किया जाए। और मुसलमानों, मेरी इस तकरीर में एक जुमला जरूर याद करके जाना है और इसे याद रखना, अपनी मेमोरी में बैठा लेना। तफसील का वक्त नहीं, मैं ये सोच में गिरफ्तार हूं कि मैं कौन सी बात आपके सामने कहूं और कौन सी छोड़ूं। आज कुछ हिंदू भाई हम सबको कहते हैं मुहम्मडन। व्हाट इज द मुहम्मडन? मुहम्मडन क्या है? क्या मुसलमान मुहम्मडन है? हिंदू खातून ने डिबेट में कहा कि ये मुसलमान कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम मोहम्मद को ही मानते हैं, मोहम्मद की ही परस्तिश करते हैं। उस हिंदू खातून ने कहा जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उठाओ अपनी किताब वेद पढ़ो और पढ़ो इस्लाम क्या कहता है और तुम्हारे धर्म का धर्मशास्त्र क्या कहता है, धर्म की किताबें क्या कहती है। धर्म की किताबें ये कहती हैं यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, ईश्वर परमात्मा गॉड और ब्रह्मा विष्णु एक है जो सारे संसार का पालनहार है। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, और इस संसार का जगत पति भी एक है। कहते हैं लखपति। लखपति किसे कहते हैं? जो 1 लाख का मालिक हो। इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा गया जगतपति, जो सारे संसार का मुहाफिज हो, जो मोहब्बत और प्रेम का संदेश सारे संसार को देना चाहता हो, उसे कहते हैं जगतपति। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य। सारे के सारे अंबिया, जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस सरजमीन पर, इस धरती पर उपस्थित हुए, तमाम के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बरहक हैं। उसके बाद यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य, सर्व धर्म ग्रंथ सत्य, समता सम्मलत प्रार्थना। आओ सब प्यार और मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ एक ईश्वर की भक्ति करें, एक ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करें। इसमें यह कहीं नहीं कहा गया कि मुसलमान सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता है, उसी की भक्ति करता है, उसी की इबादत करता है। और ऐ मुसलमानों, मोहम्मदन का मतलब यह होता है डन लगाने के बाद कहते हैं कि इस पर इतना जुर्माना डन किया गया। आपस में बोलते हैं, मुआशरे और समाज में बोलते हैं कि डन में इतना इसे देना पड़ा। क्या मतलब? कि इतना देना जरूरी हो गया, वो कहीं से भी दे। ठीक इसी तरह संस्कृत में कहा गया मोहम्मदन,
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने मुहम्मदन बनाकर ये पेश करने की कोशिश की। हम मुसलमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन्होंने ये पेश किया सारे संसार के सामने, सारी कायनात के सामने कि ये मुसलमान मोहम्मद की इबादत करते हैं, मोहम्मद की उपासना करते हैं, मोहम्मद की पूजा करते हैं, मोहम्मद की वंदना करते हैं। जबकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ था, काली कमली वाले मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हुए थे, सहाबे किराम आहो भूरा कर रहे थे, तमाम के तमाम सहाबे किराम अख्तर शुमारियां कर रहे थे, मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रहे थे, माहिए ब्याज की तरह उछल रहे थे। तमाम के तमाम सहाबे किराम जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हुआ था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद सहाबे किराम आहो भूरा कर रहे थे, आहो जारी कर रहे थे, सावन भादों की तरह आंसू बरसा रहे थे। उधर उमर रो रहा था, उधर अबू बकर रो रहा था, उधर अली रो रहा था, उधर हसन और हुसैन रो रहे थे, उधर सईदा फातिमा रो रही थी और उधर सईदा आयशा रो रही थी। तमाम के तमाम सहाबे किराम, तमाम सहाबियात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद रो रही थी। और खुदा की कसम, ऐसे नाजुक मौके पर उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ में तलवार ले ली और तलवार लेकर कहा, अगर कोई कहेगा कि मोहम्मद इस दुनिया से जा चुके हैं तो मैं उसके सर को उसके तन से जुदा कर दूंगा, तख्तेदार पे लटका दूंगा। ऐसे नाजुक मौके पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे भगत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर से फरमाया था, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पुष्ट पर थप्पड़ मारते हुए हजरत उमर से फरमाया, तमाम के तमाम सहाबे किराम को मुखातब करके गया, अगर मोहम्मद दुनिया से चले गए, मोहम्मद एक इंसान थे इसलिए वो दुनिया से चले गए। अगर कोई मोहम्मद को खुदा मानता है, अगर कोई मोहम्मद को खुदा मानता है तो वो कलमे का इनकार कर दे, और अगर कोई मोहम्मद को खुदा नहीं मानता, मोहम्मद को अंतिम महापुरुष मानता है, मोहम्मद को आखिरी रसूल मानता है, तो याद रखो मेरा खुदा जिस तरह कल जिंदा था उसी तरह आज जिंदा है, उसी तरह कयामत तक जिंदा रहेगा, हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। मेरा खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आज वो हमदन कहकर मुसलमानों को ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ये मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह की परस्तिश करते हैं। इसलिए मुसलमानों याद रखो, अगर कोई तुम्हें मोहम्मदन कहे उनसे साफ कह दो, नॉट मोहम्मदन, आई एम मुस्लिम। मैं मोहम्मदन नहीं हूं बल्कि क्या हूं। अगर कोई भी आपसे कहे अरे ये मोहम्मदन की बस्ती है, ये मोहम्मदन है, तो आप साफ कहिएगा नॉट मोहम्मदन, मैं मोहम्मदन नहीं हूं, आई एम मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं, मैं शांति पूर्वक से रहना चाहता हूं और शांति पूर्वक के साथ आपके साथ रहना चाहता हूं और शांति ही के साथ अपनों के साथ, पराओं के साथ, हर एक के साथ शांति के साथ मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूं। इसलिए याद रखिए, मोहम्मदन अगर कोई कहे तो उसे आप ये जवाब दीजिए कि मैं मोहम्मदन नहीं हूं बल्कि क्या हूं। आगे से पीछे तक बोलिए, मैं मोहम्मदन नहीं हूं बल्कि मैं मुस्लिम हूँ। दावद श्याम शुक्ल पक्ष माधवे माशी माधव जाते ददर्शतु पितरम पितरो हष्टिमांसो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, जिस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और तमाम के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर भी यकीन रखता हूँ, ईमान रखता हूँ, लेकिन न मोहम्मद की वंदना कर दूंगा, न मोहम्मद की वंदना करूंगा और न ही धरती की वंदना करूंगा। अगर वंदना और उपासना करूंगा, इबादत और रियाजत करूंगा तो किसकी करूंगा? सिर्फ एक ईश्वर की, एक परमेश्वर की करूंगा। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। अगर सुनना चाहते हैं और तो हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, या मैं बात खत्म कर दूं। अच्छा, सीरत पे मैंने चंद आयतें पढ़ी इसलिए कि बहुत सी फरमाइशें थी। इतनी फरमाइश हो जाती है कि समझ में नहीं आता क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और क्या आपके सामने पेश करें। बहरहाल वो कुछ फरमाइश भी मैं पूरी कर देता हूँ।
इस जलसे का क्या उन्वान है? जलसे सीरतुन नबी। देखिए है ना, जलसे सीरतुन नबी। आज मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत की झलक आप लोगों के सामने पेश करता हूं। सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आगे से पीछे तक थोड़ा सा जुड़ जाइए और एक मतलब बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। देखना चाहता हूं मैं आप हजरात के जज्बे को और ईमानी हौसले को देखना चाहता हूं। और ये माइक तो माइक जानलेवा है। कल्ब में एक तड़प उठी, कहिए सुभान अल्लाह। कल्ब में एक तड़प उठी, आंसुओं से वजू किया, वो जो याद आ गए सजदे का होश किसको था? एक नमाज हो गई, एक नमाज रह गई। तब नबी फरमाते ऐ अली, कौन वाली हो गई, कौन वाली रह गई? अली फरमाते मोहब्बत वाली हो गई, शरीयत वाली रह गई। तब नबी फरमाते ऐ अली, अगर मोहब्बत वाली अदा हो गई है, इश्क वाली अदा हो गई है, तो फिक्र मत कर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह से दुआ करके, ईश्वर से प्रार्थना करके उसे अदा करा देगा, अदा करा देगा, अदा करा देगा। कहिए आगे से पीछे तक सुभान अल्लाह। आगे से पीछे तक ना आवाज आनी चाहिए, कहिए सुभान अल्लाह। ऐ अली, कहां डूबा है सूरज? यहां डूबा है। कैसे डूबा? डूब गया, डूब गया, डूब गया। या रसूल अल्लाह, मैं रोता रहा, वो डूबता रहा, मैं हिचकियां मारता रहा, वो डूबता रहा, मैं परेशान होता रहा, वो डूबता रहा, मैं सिसकता रहा, वो डूबता रहा, मैं सावन भादों की तरह आंसू बरसाता रहा, वो डूबता रहा। तब काली कमली वाले मुस्तफा सूरज को मुखातब करते और अल्लाह से दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका अलियन इहतबस बिनफ्सिही अला नबिय्यिक फरुद्द अलैहि शर्फहा। खुदाया, तेरा बंदा अली तेरे नबी की खिदमत में था, इसकी असर की नमाज फौत हो गई है। खुदाया, सूरज को दोबारा लौटा दे। और सूरज को मुखातब करते, ऐ सूरज निकल जा, अली की कज़ा हो गई है, अदा करने दे, अदा करने दे, अदा कर। जब अली की असर हो गई थी कज़ा, जब अली की असर हो गई थी कज़ा, कमली वाले ने रब से थी की इल्तिजा, कमली वाले ने रब से थी की इल्तिजा। डूबता सूरज भी, डूबता सूरज भी फिर निकल कर कहा, मैं हूँ खादिम नौकर गुलाम आपका। सबको मुस्तफा सल्ले अला, 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 मुस्तफा सल्ले अला। अब आप ये बताइए, सूरज रोजाना एक मर्तबा निकलता है या 2 मर्तबा? अरे आगे से पीछे तक बोलिए। सूरज रोजाना कई मर्तबा निकलता है और डूबता कई मर्तबा है? लेकिन ऐ सूरज, बता तुझे जब गैरत आई तो सूरज जवाब देता, मेरे निकलने से पहले लोगों ने फजर पढ़ लिया, जब मैं ज़वाल से तजावुज कर गया लोगों ने ज़ोहर पढ़ लिया, जब उससे भी आगे बढ़ गया लोगों ने असर पढ़ लिया, जब मेरी नानी के तमाम जलवे रूपोट हो गए लोगों ने मगरिब पढ़ लिया, जब हर जहां जानिब तारीकी छा गई लोगों ने ईशा पढ़ लिया। मैं रोजाना निकलता था सारे संसार के लिए, रोजाना निकलता था सारी कायनात के लिए, रोजाना निकलता था सारी मानवता के लिए। लेकिन आज फितरत को तोड़कर नबी के कहने की वजह से निकला हुआ है अली तेरे लिए। ऐ अली, बता तेरा रुकूम
मुकम्मल हुआ कि नहीं, तेरा सुजूद मुकम्मल हुआ कि नहीं, तेरा कुनूत मुकम्मल हुआ कि नहीं, तेरा तशहुद मुकम्मल हुआ कि नहीं, तेरा दरूद मुकम्मल हुआ कि नहीं, तेरी तस्बीह मुकम्मल हुई कि नहीं, तेरा सजदा मुकम्मल हुआ कि नहीं, तेरा सलाम मुकम्मल हुआ कि नहीं। इसलिए कि ऐ अली, आज मैं फितरत को तोड़कर निकला हूं तेरे लिए। अगर तू कयामत तक सलाम नहीं फेरेगा, मैं रोजे रोशन की तरह यूं ही रोशन रहूंगा, रोशन रहूंगा, रोशन। आगे से पीछे तक कहिए, ऐसा ना हो कि मुकर्रिर और शायर पसीने में लथपथ हो जाए और आप टस से मस न करें। मैं उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हेडलाइन अगर बयान करता जाऊं, खुदा की कसम वक्त गुजरता चला जाएगा, लेकिन सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हेडलाइन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के बाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का चैप्टर मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए कि नबी की सीरत का एक हिस्सा वो है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम अरवाह में 1,24,000 रूहों के सामने बयान किया। नबी की सीरत का एक हिस्सा वो है जिसे आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश को वसीयत में बयान फरमाया। नबी की सीरत का एक हिस्सा वो है जिसे इब्राहीम और इस्माइल ने तामीर बैतुल्लाह के बाद अपनी दुआओं में बयान फरमाया। नबी की सीरत का एक हिस्सा वो है जिसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी की बशारतों में बयान फरमाया। नबी की सीरत का एक हिस्सा वो है जिसे ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी की उमंगों में बयान फरमाया। नबी की सीरत का एक हिस्सा वो है जिसके बारे में सैयदा आमना फरमाती है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं पहाड़ पर चलती हूँ, पहाड़ के पत्थर फूल बनकर मेरे कदमों के बोसा देते हैं। नबी की सीरत का एक हिस्सा वो है जिसके बारे में सैयदा आमना फरमाती है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं रात को सोती हूँ, ख्वाब देखती हूँ, मेरा ख्वाब और सपना सच्चा हुआ करता है। नबी की सीरत का एक हिस्सा वो है जिसके बारे में सैयदा आमना फरमाती है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं जंगल में बकरियां चराने जाती हूँ, सारी बकरियां अदब से सर झुकाकर मेरे पीछे चलती हैं। नबी की सीरत का एक हिस्सा वो है जिसके बारे में सैयदा आमना फरमाती है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं जंगल में पानी लेने जाती हूँ, कुएं का पानी उबलकर मेरे कदमों में आ जाता है। नबी की सीरत का एक हिस्सा वो है जिसके बारे में सैयदा आमना फरमाती है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं रास्ते से गुजरती हूँ, दरख्त मुझे सलाम करता है, पेड़ मुझे सलाम करता है, पौधा मुझे सलाम करता है, कंकर मुझे सलाम करता है, शंकर मुझे सलाम करता है। नबी की सीरत का एक हिस्सा वो है जिसके बारे में दाई हलीमा फरमाती है, जैसे ही काली कमली वाले मुस्तफा को मैंने अपनी गोद में लिया मेरी किस्मत का तारा चमक गया। नबी की सीरत का एक हिस्सा वो है जिसके बारे में दाई हलीमा फरमाती है, जैसे ही काली कमली वाले मुस्तफा मेरी ऊंटनी पर सवार हुए तो मेरी ऊंटनी ने तमाम ऊंटनियों को पीछे छोड़ दिया, मेरी ऊंटनी आगे निकल गई, आगे निकल गई। इसलिए कि मेरी ऊंटनी पर अंतिम महापुरुष मोहम्मद रसूलुल्लाह दुबली पतली दाई हलीमा की उठनी, दुबली पतली दाई हलीमा की उठनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी, दुबली पतली दाई हलीमा की उठनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। आमना का लाल जब सवार हो गया, आमना का लाल जब सवार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, हो बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। कह दो सुभान अल्लाह। नबी की सीरत का एक हिस्सा वो है जिसके बारे में इब्न अब्बास फरमाते हैं, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि या रसूल अल्लाह एक दिन आप झुलवा में झूला झूल रहे थे, बचपने में झूला झूल रहे थे, या रसूल अल्लाह आसमान पर 14वीं का चांद निकला हुआ था, आपकी उंगली हरकत करती थी, चांद हरकत करता था, आपकी उंगली अपना रुख दाएं तरफ करती थी, चांद भी अपना रुख दाएं तरफ कर लेता। नबी की सीरत का एक हिस्सा वो है, मेरा नबी अगर आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ कर दे, हाथ
नीचे ना आ पाए, बारिश पहले नीचे आ जाए। नबी की सीरत का एक हिस्सा वो है मेरा नबी अगर अबू हुरैरा की हिदायत के लिए दुआ कर दे, अबू हुरैरा घर न पहुंचने पाए, हिदायत पहले घर पहुंच जाए। नबी की सीरत का एक हिस्सा वो है मेरा नबी अगर जुलेबीब सहाबी के चेहरे पर हाथ फेर दे तो अल्लाह जुलेबीब सहाबी के चेहरे की स्याही को सफेदी में बदलकर रोशन और मुनव्वर कर दे। नबी की सीरत का एक हिस्सा वो है मेरा नबी अगर उम्मे माबद की बकरी के थनों पर हाथ फेर दे तो अल्लाह उम्मे माबद की बकरी के थनों को दूध से लबरेज कर दे। नबी की सीरत का एक हिस्सा वो है मेरा नबी अगर आसमान की तरफ उंगली उठाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल चांद को टुकड़े करके उनका खिलौना। उंगली उठाई जब शाह मदीना, उंगली उठाई जब शाह मदीना, शक हुआ वही महताब का सीना, सारा शैतान शर्मसार हो गया, सारा शैतान शर्मसार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, वो बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। और उसके बारे में कुरान कहता, मैं तमाम भाइयों का सम्मान करते हुए आखिर में कहता हूं और ये फरमाइश भी पूरी किए देता हूं। अल्लाह का कुरान कहता है कुल लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, एक ऐसा पैगंबर आ गया 12 रबीउल अव्वल को, एक ऐसा पैगंबर आ गया जो अनफुसिकुम, जो तुम में से है, और दूसरी क़िरात है अनफसिकुम, तुम जैसा नहीं। अनफुस यानी इंसानों में से इंसान होगा, वेदा अहमदम पुरुषम, जो इंसानों में से इंसान होगा उनका नाम वेदा अहमदम पुरुषम, महानतमा, लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं होगा। एदम जना उपशुरुत नरा शंतस्तविष्यते, एक ऐसा पैगंबर आएगा जो नर यानी इंसानों में से इंसान होगा, अशंत लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं होगा, इसलिए कि वो कामिलों में अकमल होगा, वो जमीलों में अजमल होगा, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जवाब नहीं होगा, वो इंसानों में से इंसान होगा, लेकिन इंसानों जैसा इंसान, आगे से पीछे तक कहो, इंसानों जैसा इंसान नहीं होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम की दूसरी आयत, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै, ऐ नबी आप कह दीजिए मिस्लुकुम, मैं इंसानों में से इंसान हूँ, यूहा इलै, लेकिन मेरे ऊपर ईश्वर की तरफ से ईश्वर का संदेश आता है, परमात्मा का संदेश आता है। मैं इंसानों में से इंसान हूँ लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं हूँ। अब मैं एक दो मिसाल से और समझा देता हूँ। पानी, एक पानी वो है जो हमारे और आपके नलके में है, एक पानी वो है जो नदी में है, एक पानी वो है जो नाले में है, एक पानी वो है जो देवबंद और सहारनपुर में है, एक पानी वो है जो कलियर और अजमेर में है, लेकिन एक पानी वो है जिसे आबे जमजम कहते हैं। जितने लोग इस मजलिस में बैठे हैं, इस जलसे में बैठे हैं, अल्लाह सबको आबे जमजम पिलवाए, सब कहिए आमीन। जितने लोग बैठे हैं अल्लाह सबको आबे जमजम पिलवाए, जमजम का पानी पिलवाए। तो पानी वो भी है जो नदी में है, पानी वो भी है जो नाले में है, पानी वो भी है जो कलियर और अजमेर में है, पानी वो भी है जिसे आबे जमजम कहते हैं। लेकिन आबे जमजम पानियों में से पानी है, पानियों जैसा पानी नहीं। इसी तरह हुजूर इंसानों में से इंसान हैं, इंसानों जैसा इंसान नहीं। जितने भी हुज्जाज किराम हज के लिए जाते हैं, वहां से आते हैं, कहते हैं कि हजरत मैंने जमजम का पानी पिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जमजम पिया, सारा मरज खत्म हो गया। और वो मोहब्बत से कहते हैं मैंने जमजम का जब पिया पानी, 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 हर मरज का हर मरज का हर मरज का उतर गया पानी, हर मरज का उतर गया पानी। एक दूसरी मिसाल पत्थर,
एक पत्थर वो है जो मस्जिद में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो मंदिर में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो सड़क पर लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो कलियरो अजमेर में लगा हुआ है, जिस पर लिखा है कि ये अजमेर जाने का रास्ता है। लेकिन एक पत्थर वो है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत से आए थे तो उस वक्त वो पत्थर लेकर आए थे। उस वक्त वो पत्थर हजरे अबियस था, वाइट पत्थर था। लेकिन इंसानों का गुनाह चूसते चूसते वो पत्थर ब्लैक हो गया, इसलिए उसे हजरे अस्वद कहते हैं। तारीख मक्का में हदीस है, हजरे अस्वद पत्थरों, हजरे अस्वद कैसा पत्थर है? तारीख मक्का में हदीस है कि लहू उस्नान व लहू आइनान व लहू लिसान। हजरे अस्वद एक ऐसा पत्थर है, हजरे अस्वद एक ऐसा पत्थर है जिसके कान भी हैं। हजरे अस्वद एक ऐसा पत्थर है जिसकी आंखें हैं। हजरे अस्वद एक ऐसा पत्थर है जिसकी जबान है। हजरे अस्वद बोलता भी है, हजरे अस्वद सुनता भी है, हजरे अस्वद समझता भी है। हजरे अस्वद कल कयामत के दिन जिन लोगों ने उसका बोझ दिया होगा, कल कयामत के दिन हजरे अस्वद उसकी सिफारिश करेगा और उसकी सिफारिश परवरदिगार आलम की बारगाह में कबूल की जाएगी। तो हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर है, लेकिन पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। इसी तरह हुजूर इंसानों में से इंसान है, इंसानों जैसा इंसान नहीं। हजरे अस्वद का जब दिया बोसा, 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 मेरी आंखों मेरी आंखों मेरी आंखों से बह पड़ा पानी, मेरी आंखों से बह पड़ा पानी। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल जितने लोग बैठे हैं, अल्लाह इन सबको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमावे। सबका ये आमीन। और सबके लिए, सबके हक में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल इस जलसे सीरतुन नबी को कबूल फरमा के अल्लाह सब लोगों को हाजी नमाजी बना दे। आगे से पीछे तक कहिए आमीन, कहिए आगे से पीछे तक। अल्लाह सबके जज्बे को कबूल फरमावे। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अज़वाज में खलीका हैं, कायनात में बासलीका हैं, बाग़े नबूवत की आंदलीबा हैं, हबीबे खुदा की हबीबा हैं, उम्मत में शफीका हैं, कायनात में बड़ी बासलीका हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, आज आप फजर की नमाज के लिए उठे, आपने वजू नहीं किया, बगैर वजू के आपने नमाज पढ़ा दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ आयशा, सोता मैं भी हूँ, सोती तुम भी हो, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूँ। लेकिन ऐ आयशा, जब तुम सोती हो तुम्हारा वजू टूट जाता है, और जब नबी सोता है, पैगंबर सोता है, उसका वजू नहीं टूटता। इसलिए कि नबी इंसानों में से इंसान है, लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, अम्मा आयशा सिद्दीका ने, या रसूल अल्लाह, क़ज़ाए हाजत के लिए मैं भी जाती हूँ, क़ज़ाए हाजत के लिए आप भी जाते हैं, लेकिन जब मैं क़ज़ाए हाजत के लिए जाती हूँ वहाँ बदबू आती है, जब आप जाते हैं जमीन फट कर नजासत निगल चुकी होती है। आखिर माजरा क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ आयशा, क़ज़ाए हाजत के लिए मैं भी जाता हूँ, क़ज़ाए हाजत के लिए तुम भी जाती हो, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूँ, लेकिन तेरी नजासत से बदबू आती है, मेरी नजासत से खुशबू आती है। मैं इंसानों में से इंसान हूँ, लेकिन इंसानों जैसा इंसान, आगे से पीछे तक कहिए, इंसानों जैसा इंसान नहीं हूँ। आयशा भी ये देख कर बोली, 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 मेरे आका मेरे आका मेरे आका कहे नहीं सानी, मेरे आका कहे नहीं सानी। कहिए सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, पसीना आपको भी आता है, पसीना मुझे भी आता है, लेकिन या रसूल अल्लाह, आपके पसीने से खुशबू आती है, मेरे पसीने से बदबू आती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ आयशा, पसीना तुझे भी आता है, पसीना मुझे भी आता है, पसीना काले को भी आता है, पसीना गोरे को भी आता है, पसीना बड़े को भी आता है, पसीना छोटे को भी आता है, लेकिन ऐ आयशा,
पसीना सबको आता है, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूँ, लेकिन तेरे पसीने से बदबू आती है, मेरे पसीने से खुशबू आती है। मैं इंसानों में से इंसान हूँ, लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं। फूटी खुशबूए मुस्तफाई जब, फूटी खुशबूए मुस्तफाई जब, फूटी खुशबूए मुस्तफाई जब, फूटी खुशबूए मुस्तफाई जब, फीकी पड़ गई, फीकी पड़ गई, फीकी पड़ गई रात की रानी, फीकी पड़ गई रात की रानी। तो ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, सूरत को, अजमत को अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल अपनाने की तौफीक अता फरमावे। एक लाश में आप हजरात से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हजरात से ये गुजारिश करता हूँ, इंशाअल्लाह आप हजरात इस बात को भी सुन के जाएंगे। वक्त ज्यादा हो गया, बात खत्म कर दें क्या हैं? क्या कहते हैं, चलने दें? अच्छा चलिए। नबी करीम, गौर से सुनिएगा, अच्छा चंद मिनट सुन लीजिए और मिल मिल के बैठ जाइए। अगर चलने दीजिए थोड़ा सा मिल मिल के बैठिए तो तब सुनाता हूं। मिल जाइए, थोड़ा सा मिल जाइए, मिल जाइए। देखिए कितनी मोहब्बत वाले हैं। अल्लाह इन सबको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमावे। सब कहिए आमीन। आ जाइए, मिल मिल के थोड़ा सा और बैठ जाइए। सभी हजरत अब दुआ कर लेंगे। आ जाइए, मिल के बैठिए, इधर से भी आ जाइए, मिल के बैठिए। पता नहीं जो तेली वाले को क्या हो गया, ये तो उठना ही नहीं चाह रहे। अंतिम महापुरुष मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, गौर से सुनिएगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह माइक जानलेवा है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल इस संसार में उपस्थित होने से पहले, गौर से सुनिएगा, इस संसार में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले औरत सिर्फ औरत थी। हमारी माएं बहनें भी हैं, वो भी सुन रही हैं। औरत सिर्फ औरत थी। औरत न किसी की माँ थी, न किसी की बेटी थी, न किसी की खाला थी, न किसी की बहन थी, और न किसी की बीवी थी। औरत सिर्फ औरत थी। रूम और फारस में औरतों की मंडियां लगती, गाजर और मूली की तरह औरतों को बाजार से खरीदा जाता, हवस का शिकार बनाया जाता और औरत को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता। बल्कि सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी। खुदा की कसम, पूरी तारीख में, पूरी हिस्ट्री में इससे बढ़कर सफाकी, इससे बढ़कर दरिंदगी, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है कि अपनी ही कोख से पैदा होने वाली, अपने ही पेट से जन्म लेने वाली बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया जाए। और खुदा की कसम, जिस वक्त एक मासूम बच्ची को जिंदा ज़ेरे ज़मीन किया जाता होगा, उस वक्त दर्द आलम के क्या समा गुजरते होंगे, क्या जमीनों आसमान उस मंजर को देखकर फट न पड़े होंगे, क्या दीगर हैवानों का दिल उस मंजर को देखकर कांप न गया होगा। जब सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी, तो उस वक्त उन मासूम कलियों ने ईश्वर के सामने रो रो कर, पुकार पुकार कर, झोली फैलाकर, सावन भादों की तरह आंसू बरसाकर रो रो कर ये दुआ कर रही थी, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ ज़मीन को समा को, मक्की को मक्का को, आसमानों को जमीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मुझे इन जालिमों के जुल्म से बचा ले, मुझे इन शैतानों की शैतानियत से बचा ले। तो अचानक अर्श अज़ीम अल्लाह उठा, फिर इस रूए जमीन पर एक ऐसे इंसान का, एक ऐसे अंतिम महापुरुष का उपस्थित हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही कदम रखा, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वला तक़्तुलू औलादकुम बिखश्यति इमलाक, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, अपनी बेटियों को दरगोर मत करो, वरना कल क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा, तुमने बेटियों को क्यों दरगोर किया, अपनी बेटियों का सम्मान क्या करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे संसार को यह आदेश दिया था, ये संदेश दिया था, ये पैगाम दिया था कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी बचाओ और बेटी बचाओ का नारा ये किसने दिया था? ये
पीएम ने नहीं दिया था, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया था, बल्कि किसने दिया था? अंतिम महापुरुष मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लिहाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का मजहब इस्लाम में जो मकाम रखा, मियाँ और बीवी का अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने बड़ा सुनहरा मकाम रखा, माँ और बीवी का बड़ा सुनहरा मकाम रखा। काली कमली वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ से भी मोहब्बत करो, बीवी से भी मोहब्बत करो, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है और बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपकी जिंदगी में आई है। मेरे आका ने फरमाया, जो माँ से मोहब्बत करेगा, माँ की खिदमत करेगा, तो खुदा की कसम माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और जो अपनी बीवी की इज्जत करेगा और खुशमिजाजी के साथ जिंदगी गुजरवा देगा, तो कल कयामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ये इज्जत दिया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी के घर बेटा पैदा होता है तो बेटा बाप का सहारा बनता है, लेकिन अगर बेटी पैदा होती है, पुत्री पैदा होती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह उसका सहारा बन जाता। इसलिए मुसलमानों बताओ, अगर हमारे और आपके घरों में बच्ची पैदा हो जाए तो बच्ची के पैदा होने पर जितनी खुशी मनाओगे, उतनी खुशी बेटे के पैदा होने पे मनाओगे या बच्ची के पैदा होने पे मनाओगे? बताओ, किसके पैदा होने पे? बेटी के पैदा होने पे मनाएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया? बोलिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे सूर में थे, अचानक राम पुरुष आते हैं और राम पुरुष एक मंत्र लेकर आते हैं, ऐश्वर्य ग्रंथ लेकर आते हैं, और उसका तज़किरा वेद में भी है, वेदा अहमदम, और उसी का तज़किरा कुरान में है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उपासना कर रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह की रियाजत कर रहे थे, अल्लाह के सामने सर झुका रहे थे। अचानक राम पुरुष आते हैं, राम पुरुष आकर कहते हैं कि ऐ मोहम्मद पढ़ वेदा अहमदम, ऐ मोहम्मद अहमदम, ऐ मोहम्मद पढ़, ईश्वर के नाम से, परमात्मा के नाम से, ईश्वर और परमात्मा के नाम से पढ़ेगा तो तू पढ़ लेगा और सारे संसार में, कुल कायनात में तेरा सम्मान किया जाएगा। ईश्वर के नाम से, परमात्मा के नाम से पढ़। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहला जो मंत्र और सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई वो कौन सी? वो तालीम की, शिक्षा की, ज्ञान की। इसलिए कि शिक्षा और तालीम के बगैर एक व्यक्ति ईश्वर और परमात्मा को भी नहीं पहचान सकता। एक नास्तिक था, वो हजारों का मजमा जमा करके कहा करता था, जमीन ऑटोमेटिक बनी, आसमान ऑटोमेटिक बना, चांद ऑटोमेटिक बना, सूरज ऑटोमेटिक बना, कायनात का जर्रा जर्रा ऑटोमेटिक बना। इमाम आजम अबू हनीफा का गुजर हो रहा था। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ये बता तू कैसे बना? अब वो फंसा, उसने सोचा इधर मम्मी बैठी हुई है, इधर डैडी बैठे हुए हैं, इधर माँ बैठी हुई है, इधर बाप बैठे हुए हैं, और ये बाप ये क्वेश्चन करेगा, कहे मेरे लाल तू ये कह रहा है मैं ऑटोमेटिक बना, अगर तू ऑटोमेटिक बना तो मुझे तेरी अम्मा से विवाह करने की क्या जरूरत थी? और इधर माँ अलग सवाल, कहे मेरे लाल तू कह रहा है मैं ऑटोमेटिक बना, अगर तू ऑटोमेटिक बना 9 माह तुझे मैंने अपने पेट में रखा है, अपने पेट में और गर्भ में रखने की जरूरत क्या थी? उसने कहा कि इमाम आजम अबू हनीफा, मैं आपके सवाल का जवाब, इस क्वेश्चन का उत्तर आज नहीं दूंगा। तब कब दोगे? कहा कल दूंगा, कल हमारा और आपका मुनाजरा और मुकाबला हो जाए। कल 10 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ। इमाम अबू हनीफा 10:30 बजे पहुंचे, लेकिन वो दहरिया 9:30 बजे ही पहुंच गया और कहा गए इमाम अबू हनीफा आप वादा फेल कर गए। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, सुनो तो सही, जैसे ही मैं घर से चला सामने दरिया था, दरिया के सामने एक दरख्त था, दरख्त ऑटोमेटिक कटा, ऑटोमेटिक तख्ता बना, ऑटोमेटिक कश्ती बनी, ऑटोमेटिक मैं उस पर सवार हुआ और ऑटोमेटिक तुम्हारे सामने आ गया। दहरिया ने कहा कि दरख्त कहीं ऑटोमेटिक कट सकता है?
ऐसा हो ही नहीं सकता। दरख्त कहीं ऑटोमेटिक कट सकता है, ऑटोमेटिक तख्ता बन सकता है, ऑटोमेटिक कश्ती बन सकती है, ऑटोमेटिक तुम उस पर सवार होकर कैसे आ सकते? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, जब दुनिया का एक मामूली दरख्त ऑटोमेटिक कट नहीं सकता, ऑटोमेटिक तख्ता नहीं बन सकता, ऑटोमेटिक कश्ती नहीं बन सकती, तो ऑटोमेटिक तुम उस पर सवार होकर मैं उस पर सवार होकर तुम्हारे सामने आ नहीं सकता, तो ये कायनात का जर्रा जर्रा ऑटोमेटिक कैसे बन सकता है? इसका मतलब है इसका कोई न कोई बनाने वाला जरूर है। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु ओम भोर भुवः सुवः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कायनात और संसार का बनाने वाला कोई न कोई जरूर है जिसने सारे संसार को वजूद बख्शा है। दरिया दरिया मेरी खता है या अल्लाह, दरिया दरिया मेरी खता है या अल्लाह, और समंदर तेरी अता है या अल्लाह, और समंदर तेरी अता है या अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। फौरन दूसरा क्वेश्चन क्या उस दहरिया ने, उस नास्तिक ने फौरन दूसरा क्वेश्चन किया, अगर ईश्वर का वजूद है तो ये बताओ अल्लाह का रुख किधर है, उसका किबला किधर है, उसका काबा किधर है, उसका मुखड़ा किधर है? इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, बगल में मोमबत्ती की दुकान है, मोमबत्ती खरीद लो। मोमबत्ती खरीद ली, कहा इसे जला दो, जला दी गई। कहा बताओ मोमबत्ती की रोशनी का रुख किधर है? कहा चारों तरफ। कहा इसी तरह ईश्वर और परमात्मा का रुख चारों तरफ है। ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी रुख करोगे उधर ईश्वर और परमात्मा का तुम जलवा देखोगे। शबे बरात का हलवा सिर्फ शबे बरात में मिलेगा, लेकिन अल्लाह का जलवा तुम्हें हमेशा देखने को मिलेगा। जिधर भी रुख करोगे उधर तुझे खुदा का जलवा दिखाई देगा। ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह तस्यते भक्तिवान सरसियाम। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तेरे हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तेरे हैं, मेरा तो बस तू ही खुदा है या अल्लाह, मेरा तो बस तू ही खुदा है या अल्लाह। फौरन उस दहरिया ने एक तीसरा क्वेश्चन किया, अगर खुदा का वजूद है, खुदा का मुखड़ा भी है, तो ये बताओ कि खुदा से पहले, अल्लाह से पहले इस संसार में क्या था, कौन था? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, गिनती आती है। कहा आती है। कहा गिनना शुरू करो। उसने गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा यही करो बस। कहा बताओ 10 से पहले क्या है? अगर आप सबको भी पता है तो आप सब बताइए कि 10 से पहले क्या है? अरे बोलिए। 10 से पहले 9, 9 से पहले 8 से पहले 7 से पहले 6 से पहले 5 से पहले 4 से पहले 3 से पहले 2 से पहले और 1 से पहले 0 कुछ नहीं। इसी तरह ईश्वर और परमात्मा से पहले इस संसार में कुछ नहीं था। ईश्वर पहले भी तने तनहा था, और जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, कयामत कायम हो जाएगी, उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अकेला ही रहेगा। उस दहरिया ने फौरन एक अंतिम क्वेश्चन किया, एक प्रश्न और पूछा कि बताओ अगर ईश्वर का वजूद भी है, ईश्वर का मुखड़ा भी है, ईश्वर से पहले इस संसार में कुछ नहीं था, तो ये बताओ ईश्वर और परमात्मा अभी क्या कर रहा है? गॉड अभी क्या कर रहा है? अल्लाह अभी क्या कर रहा है? इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, मैंने तमाम क्वेश्चन का उत्तर नीचे बैठकर दे दिया, लेकिन इस चौथे क्वेश्चन का उत्तर ऐसे नहीं दूंगा। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, कैसे दोगे? कहा तुझे कुर्सी से नीचे उतरना होगा, मैं कुर्सी पर बैठूंगा। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया ठीक है। उस दहरिया ने फरमाया ठीक है। इमाम अबू हनीफा के कौल पर अमल करने के लिए अब देखिए वो दहरिया कुर्सी से नीचे उतर रहा है, इमाम आजम अबू हनीफा कुर्सी पर बैठ रहे हैं। और चौथा क्वेश्चन क्या है? ईश्वर और परमात्मा भी क्या कर रहा है? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, अल्लाह यही तो करता है, ईश्वर और परमात्मा अभी तुझे कुर्सी से नीचे उतार रहा है और मुझे कुर्सी पर बैठा रहा है।
इरशाद किबरिया है ये ऐलान मुस्तफा, इरशाद किबरिया है ये ऐलान मुस्तफा। व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा, व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा। सरदार था फरिश्तों का जन्नत में अज़ाज़ील, सरदार था फरिश्तों का जन्नत में अज़ाज़ील। हुक्म खुदा न माना तो वो हो गया जलील, हो लोगो हुक्म खुदा न माना तो वो हो गया जलील। लानत का तोक रब ने गले में पहना दिया। व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा, व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये संदेश दिया है। इंशाअल्लाह हम सब इस संदेश पर अमल करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, सूरत को, अजमत को, जाहो जलालत को हम सब अपनी जिंदगी में लाएंगे और अपने बच्चों की सही तरबियत करेंगे और अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत की तालीम देंगे। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत की तालीम देंगे। दोनों हाथ उठाकर कहिए आगे से पीछे तक देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह प्रेम और मोहब्बत की तालीम देंगे। बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी बुकें, बड़े बड़े लिटरेचर, बड़े बड़े सहाई, बड़ी बड़ी किताबें और बुकें पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ ले, प्यार का पढ़ ले, उल्फत का पढ़ ले, मोहब्बत का पढ़ ले, तो उससे बड़ा सज्जन इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। इंशाअल्लाह हम सब खुद भी प्रेम की तालीम पढ़ेंगे और अपने बच्चों को प्रेम की तालीम पढ़वाएंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। और अपने उलमा की कदर करेंगे। लास्ट में कहाँ गए वो हमारे कारी अजहर साहब? लास्ट में ये भी पूरी किए देता हूँ, अपने उलमा की इज्जत करेंगे, उनकी कदर करेंगे। मुसलमानों जब भी मुसीबत में फंसते हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुल्ला हो या पंडित हो, दोनों एक है। बस किसी को मुल्ला कहते हैं, किसी को पंडित कहते हैं। जब भी कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति मुसीबत और परेशानी में गिरफ्तार होता है तो वो 2 ही चीज को याद करता है, या मुल्ला याद आता है या मौला याद आता है। इसलिए याद रखो, हमेशा अपने उलमा के सुलह के दामन को पकड़े रहो और उलमा की खिदमत करो, उलमा से मोहब्बत करो। अगर उलमा से मोहब्बत नहीं करते, खुदारा 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 मोहब्बत अगर नहीं कर पाते, मत करो, लेकिन कम से कम नफरत मत करो। हमेशा उलमा की अजमत करो और उलमा की इज्जत करो। इसलिए कि उलमा के बगैर, मौलवी साहब के बगैर कोई चारा ही नहीं है। बताइए, आपके घर में अगर बच्चा पैदा होता है, बच्चे के कान में अजान कौन देता है? बोलिए आगे से पीछे तक। मौलवी साहब ही नहीं देता है। बच्चे के कान में अजान कौन देता है? अरे बोलो आगे से पीछे तक। मौलवी साहब। बच्चे का नाम कौन रखता है? बच्चे को कुरान कौन सिखाता है? बच्चे को नमाज का तरीका कौन सिखाता है? अरे बच्चा अगर बढ़ जाए तो उसका निकाह कौन पढ़ाता है? और मरने के बाद जनाजा कौन पढ़ाता है? उसके बाद इसाली सवाब कौन करता है? पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी। पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी। कलमा और कुरान भी सिखाए मौलवी, कलमा और कुरान भी सिखाए मौलवी। रोजा और नमाज भी पढ़ाए मौलवी, ईद और बकरीद भी पढ़ाए मौलवी। शादी और निकाह भी पढ़ाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी। हश्र तलक काम आए मौलवी, कब्र तलक काम आए मौलवी। शर्म भी कुछ आनी चाहिए बे शर्मा, शर्म भी कुछ आनी चाहिए बे शर्मा। फिर भी तू बक हाय हाय मौलवी। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना। तो इंशाअल्लाह तंग करेंगे मौलवी को ना?
खूब तंग करेंगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ, हाय अल्लाह, ये मौलवी बंदे किधर जाएं? अगर ये मौलवी बनकर मस्जिद में इमामत शुरू करता तो कहा जाता है मुल्ला का दौर मस्जिद तक, और अगर ये मौलवी पढ़ने के बाद, मौलवी बनने के बाद मदरसे में पढ़ाना शुरू करता है और चंदे के लिए जाता है तो कहा जाता है ये मुल्ला कल्लाश है, चंदे के पैसे से अपना चूल्हा जलाता है। और अगर ये मौलवी बनने के बाद इस मौलवी की शादी होती है, अपनी बीवी की चूड़ी और कंगन खरीदने के लिए चूड़ी की दुकान पर जाता है तो कहा जाता है ये मौलवी रंगीन है, देखो अपनी बीवी की चूड़ी खरीदने के लिए जा रहा है, ये जोरू का गुलाम है। हालांकि मौलवी से ज्यादा बीवी से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। तलाक के जितने मसाइल पेश आते हैं, एक्का दुक्का किसी मौलवी ने तलाक दिया हो तो दिया हो, वरना सब तलाक ये पैंट शर्ट वाले देते हैं। ये पैंट शर्ट वाले हमेशा तलाक देने में कसरत करते हैं। इसलिए ये भी याद रखो, ये मौलवी, हाय अल्लाह, ये मौलवी बंदे किधर जाए? अगर इस मौलवी के घर बच्चा पैदा होता है, अगर ये मौलवी अपने बच्चे को मौलवी बनाता है तो कहा जाता है खुद भी फकीर, बेटुआ भी फकीर। और अगर ये मौलवी बनने के बाद अपने बच्चे को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाता है तो कहा जाता है खुद तो फकीर है और बेटे को अंग्रेज बना रहा है। और अगर ये मौलवी बनने के बाद बैंक के दरवाजे पर नजर आ गया तो कहा जाता है हाय अल्लाह, मौलवियों के पास पैसा हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। और अगर ये मौलवी सियासत के मैदान में कदम रखता है तो कहा जाता है ये मुल्ला कब से अंग्रेज है। इसलिए मुसलमानों, अपने उलमा की कदर करो और अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम से आरास्ता करो। एक दूनी दो, दो दूनी चार, दाल रोटी ताजा ताजा आई है बाहर। नीतीश कुमार ने बड़ा अच्छा सिलसिला कायम कर दिया है पूरे बिहार में। अब तो खिचड़ी खिला खिला के एक दूनी दो, दो दूनी चार कटाया जा रहा है। और अगर कोई उससे आगे बढ़ता है तो अपने बच्चे का दाखिला और एडमिशन स्कूल और कॉलेज में कराता है। वो बच्चा वहां जाकर क्या पढ़ता है? सीएटी केट केट पिन बिल्ली, आरएटी रेड रेड पिन चूहा, ईएलईपीएचएएनटी एलिफेंट एलिफेंट पिन हाथी। अगर उसी दौरान उसकी मम्मी और डैडी का इंतकाल हो जाए तो बताओ, वो बच्चा कभी मदरसे में गया नहीं, किसी इमाम साहब के पास गया नहीं, उस बच्चे ने कभी फातिहा सीखा नहीं, कभी उस बच्चे ने दरूद सीखा नहीं, कभी उस बच्चे ने कलमा सीखा नहीं। मम्मी की कब्र पर अगर वो बच्चा जाएगा, बाप की कब्र पर जाएगा तो वो बच्चा क्या पढ़ेगा? वो यही न पढ़ेगा सीएटी केट केट पिन बिल्ली, आरएटी रेड रेड पिन चूहा, ईएलईपीएचएएनटी एलिफेंट एलिफेंट पिन हाथी। खुदाया मेरी मम्मी और डैडी की कब्र पर इन तीनों को सवार कर दे ताकि ये कयामत तक हथौड़ा। एक दूनी दो, दो दूनी चार, दाल रोटी ताजा ताजा आई है बाहर। ऊपर से नीचे तक सब है बीमार, ऊपर से नीचे तक। पहले ज्यादा डेंगू का बुखार नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा होने लगा। एक दूनी दो, दो दूनी चार, दाल रोटी ताजा ताजा आई है बाहर। ऊपर से नीचे तक सब है बीमार, ऊपर से नीचे तक सब है बीमार। डंगरों का चढ़ गया सब पे बुखार। पढ़ते हैं कैटरेट, पढ़ते हैं कैटरेट, बने ठेकेदार। उलमा को भोगे इंडियों की पैदावार। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना। प्याज बिक गया 50 रुपए किलो, लहसुन बिक गया 80 रुपए किलो, लेकिन बेचारा एक मौलवी ही फटीचर है जो 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए किलो बिकता है। और उस पर भी आफत आती है कि खुद ही नमाज पढ़ाओ, खुद ही तनख्वाह वसूलो, उस पर भी आफत। इसलिए मुसलमानों, और अगर ये मौलवी किसी से कुछ कह देता है तो खुदा की कसम जलजला आ जाता है। मौलवी को फौरन बर्खास्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, हटाओ इसको मस्जिद से। मौलवी पर यह जुल्म और सितम है। याद रखो, आपने अपने उलमा की इज्जत और वकार को मजरूह किया, अल्लाह ने आपकी इज्जत और वकार को मजरूह कर दिया। उलमा आपकी इज्जत हैं, इसलिए उलमा का अदब व एहतराम करें। ये उलमा हैं जो बुला बुला कर, समझा समझा कर, कह कह कर, मस्जिद में बता बता कर अपने बच्चों, आपके बच्चों को बुलाकर कभी सूरह फातिहा याद कराते हैं, कभी दरूद याद कराते हैं, कभी कलमा याद कराते हैं, कभी नमाज का तरीका सिखा
उठाते हैं, कभी जनाजे की दुआ याद कराते हैं, लेकिन बेशरम है वो बच्चा जो बाप के जनाजे पे खड़ा है लेकिन बाप के जनाजे पर दुआ पढ़ने के लिए वो जनाजे की दुआ तक याद नहीं है। लेकिन मैं अपने उलमा की इज्जत और कदर करते हुए, इनकी कदम बोसी करते हुए अपने उलमा से कहता हूँ, ये चाहे कितनी भी बेवफाई करें लेकिन हम और आप मजहब इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए कभी भी हम सब पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाते रहेंगे, प्यार और मोहब्बत के साथ मजहब इस्लाम की नशर व इशाअत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए। कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए। कितनी जरूरी है पुरानी तालीम, सबको समझ आ जानी चाहिए। देखने में भले हो सरपंच मुखिया, देखने में भले हो सरपंच मुखिया, सूरे फातिहा भी तो आनी चाहिए। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना। इंशाअल्लाह अपने उलमा की इज्जत करेंगे और इंशाअल्लाह ये जो मस्जिद की तामीर का मसला है और अपने सर को इंशाअल्लाह अपने सजदे से अपने सर को खुदा की मस्जिद में इंशाअल्लाह अपने सर को झुकाएंगे, ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करेंगे, ईश्वर की इबादत और रियाजत करेंगे और तामीर मस्जिद में जो कुछ हो सके जिस तरह से भी हिस्सा लिए इसी तरह से हिस्सा लेते रहेंगे इंशाअल्लाह। और मस्जिद को बहुस्न खूबी तामीर करके बहुस्न खूबी पाए तकमील तक पहुंचाकर दम लेंगे इंशाअल्लाह। आगे से पीछे तक हाथ उठा के कहिए थोड़ा सा, देखिए मसाजिद बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, खुदा के वास्ते इन मौलवी को तंग मत करना। मुस्तफा की सीरत अपनाने के लिए तो जहां की राहत पाने के लिए, मुस्तफा की सीरत अपनाने के लिए तो जहां की राहत पाने के लिए, खोया मुक़द्दर जगाने के लिए, अपना घर जन्नत में बनाने के लिए। कहते हो खुद को मुसलमान अगर, कहते हो खुद को मुसलमान अगर, कहते हो खुद को मुसलमान अगर, सर को झुकाओ इबादत के लिए। खुदा से जंग मत करना, मसाजिद बंद मत करना। इंशाअल्लाह अपने ईमान की कुव्वत पर, अपने ईमान के जज्बे से इंशाअल्लाह हम सब अल्लाह के घर की तामीर करेंगे और इंशाअल्लाह उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। एट लास्ट में भाई अब दुआ होगी, अब अजान होने वाली है, लेकिन उससे पहले सभी हजरात अब दुआ कर लेते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है, ये कबूलियत की घड़ी है मस्जिद की तामीर के लिए। हमारे कहने पर आप हजरात 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए आप हजरात मेरे कहने पर लाके दे दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको जज़ाए खैर अता फरमावेगा। लाके दे दीजिए अल्लाह की रजा के लिए। 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए दे दीजिए, लाके जल्दी जल्दी दे दीजिए, उठ जाइए जल्दी से। अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत से सरफराज फरमावे, जल्दी से दे दीजिए। देखिए ये सब है नौजवान, दे दीजिए जल्दी से, उलमा सुलहा भी देंगे, दे दीजिए सब। वाह देखिए वाह, दे दीजिए सब दे दीजिए, जो बन पड़े दे दीजिए। उसके बाद अब दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह। वाह आ जाइए और मिल मिल के बैठ जाइए, अब दुआ कर लेते हैं। सब दरूद शरीफ पढ़ते रहिए, अब दुआ कर लेते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, मिल मिल तमाम के तमाम उलमा किराम आपके सामने जलवा अफरोज हुए। अल्लाह उनके आने को कबूल फरमावे, उनके कहने को कबूल फरमावे। और इस कमेटी का बेहद मशकूर व ममनून हूँ, और इस जोतेली वाले का, जोतेली गुलाब टोला हाजी टोला वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल इस बस्ती पर रहम करम का नुज़ूल फरमावे, अपनी रहमत का बरकत का नुज़ूल फरमावे और पूरे इलाके को अपनी रहमत और बरकत में अल्लाह ढांप ले। और बिलखुसूस ये देखिए इसराफिल साहब वगैरह, हाजी साहब वगैरह, कारी अजहर साहब वगैरह, इन्होंने बड़ी मेहनत की, पूरी कमेटी ने बड़ी मेहनत की। मैं सबका नाम नहीं जानता, नाम से क्या होता है,
असल काम से होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल सबको कबूल फरमावे, यहाँ की तमाम आवाम को, तमाम लोगों के आने को कबूल फरमावे। बहुत दूर दराज से लोग आए हैं भाई, भवानीपुर से, धमदाहा से, और उधर जो है सहरसा की तरफ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। अल्लाह सब के आने को कबूल फरमावे। सब बैठिए और सभी हजरात मस्तूरात में भी घूम जाइए, जिसको जो देना होगा वो दे देंगे। और सभी हजरात अब जिक्र कीजिए, सभी हजरात मोहब्बत से बैठ जाइए सभी हजरात बैठिए और कहिए सभी हजरात बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सभी हजरात कहिए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सभी हजरात कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा सभी हजरात और कहिए, अल्लाहु 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सभी हजरात अल्लाह से दुआ कीजिए और रो रो कर दुआ कीजिए, अल्लाह से मांगिए। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सभी हजरात बुलंद आवाज से आमीन कहिएगा। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया खुदाया मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, खुदाया खुदाया गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। मेरा जाहिर सवर जाए इलाही, मेरा जाहिर सवर जाए इलाही, मेरा बातिन बदल दे, दिल बदल दे। या अल्लाह हम सब रियाकार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, गुनहगार हैं। या अल्लाह तू हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह तू हम सब के खताओं को दरगुजर फरमा दे। या अल्लाह इस जुतेली हाजी टोला और गुलाब टोला वालों ने मिलके एक तारीख साज जलसे सीरतुन नबी बउनवान तामीर मस्जिद के नाम से किया है, मदीना मस्जिद के नाम से। या अल्लाह तू इस जलसे को कामयाब फरमा दे। या अल्लाह इन कमेटियों ने, अराकीन ने बड़ी मेहनत की होगी, बड़ी कोशिश की है, जाफशानी का मुजाहरा किया है। या अल्लाह इनकी मेहनत को, इनकी मोहब्बत को, जाफशानी के मुजाहरे को महज अपने फजलो करम से अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह दुनिया वाले इन्हें क्या बदला देंगे, खुदाया तू अपने ही बारगाह से, तू अपनी बारगाह से इन्हें बेहतर से बेहतर बदला अता फरमा। या अल्लाह इन सब की झोली को अपने ही दर से भर दे। खुदाया पूरे इलाके के लोग आए हैं, खुदाया सब पर रहमत का, बरकत का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह हम तो इकरारी मुजरिम हैं, दिन के उजाले में, रात की तारीकी में, जाने में अनजाने में कौन सा ऐसा गुनाह है जो हमने न किया हो। खुदाया अगर तू चाहता तो हमारे गुनाहों की नुहूसत की वजह से आसमान से बादल भेजकर हम सबको तबाह बर्बाद कर सकता था। खुदाया अगर तू चाहता तो हम सबके गुनाहों की नुहूसत की वजह से खुदाया
हम सबको धरती में धंसा सकता था। खुदाया अगर तू चाहता तो हम सबके गुनाहों की नुहूसत की वजह से हम सबकी शक्ल सूरत को खिंजीर और बंदर की शक्ल सूरत में तब्दील कर सकता था, लेकिन हमने किए गुनाह तो न उसने किए पकड़। कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के। खुदाया तू हम सबको माफ फरमा दे। खुदाया एक तेरा ही तो दर है, तेरे दर से कोई खाली नहीं लौटता। खुदाया ये जितने भी हाथ उठे हैं, खुदाया किसी को किसी का मोहताज न बना, अपने ही दर से सबकी झोली को भर दे, सबकी बिगड़ी बना दे। जो भी जिस तरह से परेशान हो खुदाया सबकी परेशानी को दूर फरमा। खुदाया आज पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को तख्तेदार पर लटकाया जा रहा है, मुसलमानों का कत्ले आम किया जा रहा है। खुदाया मुसलमानों को सूली पे चढ़ाया जा रहा है, मुसलमान आग लग रही है। खुदाया जहां भी धुआं उठ रहा है, हम मुसलमानों के घरों से ही धुआं उठ रहा है। खुदाया तू हम सबका इम्तिहान न ले, इसलिए कि हम सब तेरे कमजोर बंदे हैं। खुदाया तू हम सबसे अब इम्तिहान न ले। खुदाया अब भी अपनी रहमत का दरिया उल्टा दे, खुदाया अपनी रहमत का दरिया बहा दे। खुदाया तू गफ्फार भी है, कहार भी है। खुदाया तू गफ्फारी और कहारी का फैसला फरमा दे। खुदाया तू हम सबको माफ फरमा दे। खुदाया जितने भी हाथ उठे हैं, खुदाया दुनिया की आग के मुकाबले में जहन्नम की आग 69 गुना बढ़ी है। खुदाया ये हमारी माएं बहनें, इनका जिस्म बड़ा नाजुक है, जब दुनिया की आग को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, खुदाया ये जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी। खुदाया हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा ले, पुलसरात पर से गुजरना आसान फरमा देना। या अल्लाह हाजी सलामत साहब को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। जितने भी बीमार हैं सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। खुदाया सबकी जायज तमन्नाओं को, जायज मकासिद को अपनी मारगाह में महज मोहम्मद रसूलुल्लाह के फजलो करम से, उनके वसीले से या अल्लाह कबूल और मकबूल फरमा। या अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमा, हम सबको शरीयत की रोशनी में जिंदगी गुजारने वाला बना दे, और मस्जिद का जो तामीरी काम भी रुका हुआ है या अल्लाह बहुस्न खूबी उसे पाए तकमील तक पहुंचा दे। सल्लल्लाहु ताला अला खैरी खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जेके मीडिया यानी जावेद कलीम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेचारे ने वो मऊनाथ भंजन यूपी से चलकर आपकी बारगाह में पहुंचे और पूरे प्रोग्राम को कवरेज किया। ये प्रोग्राम अगर आप लोग नेट पर देखना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह 2-4 दिन के बाद ये सब प्रोग्राम हमेशा के लिए नेट पर महफूज रह जाएगा। अल्लाह आप सबकी मोहब्बत को, अकीदत को कबूल फरमावे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अजान होगी इंशाअल्लाह।